नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं मध्ययुगीन सबसे ताकतवर और रहस्यमय किला दौलताबाद यानी कि देवगिरी। ये आप देवगिरी के सामने का बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। यहाँ पे आप बहुत सारे बंदर भी देख सकते हैं जो आपका मोबाइल, आपका सामान ये छीन सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इस देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किया था, हालांकि वह अपनी योजनाओं में असफल रहा। ये आप कुतुब मीनार के बाद ये मीनार देख रहे हो। इस मीनार का जो नाम है वो चांद मीनार के नाम से जाना जाता है। हालांकि
जो 4 मीनार है वो हैदराबाद में है, और ये मीनार 1435 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमनी ने इसका निर्माण इस किले को जीतने की खुशी में करवाया था। ये कुतुब मीनार के बाद सबसे ऊंची मीनार है और ये 3 मंजिला इमारत है। इसके बाद आगे चलने पे आपको एक सुंदर बगीचा दिखाई देगा। यह जो किला है ये महाराष्ट्र के 7 अचरजों में से एक है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से आप इसे देख रहे हो तो ये आपको विश्व का सबसे बड़ा अजूबा दिखाई देगा। इसी के बाईं साइड में यहाँ पे आपको एक भारत माता का मंदिर दिखाई देगा। अभी हम भारत माता के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा किला है जिसमें भारत माता का मंदिर बनाया गया है। 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद इस मंदिर को बनाया गया। शायद उससे पहले यहाँ पे किसी और देवता की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इस मूर्ति को चेंज करके भारत माता की मूर्ति यहाँ पे रख दी गई। ये जो आप स्थान देख पा रहे हैं यह संगीत और कला का उस टाइम क्षेत्र था। शायद उस टाइम यहाँ पे संगीत और कला से संबंधित कार्यक्रम होते थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये भारत माता का मंदिर है, और इस मंदिर के बीचों बीच आपको भारत माता की तस्वीर भी दिखाई देगी। ये देखिए दोस्तों, भारत माता की तस्वीर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। ये हमारे 2 साथी, और जैसे ही हम उस मंदिर से बाहर निकल के आगे देखते हैं तो हमें एक और दरवाजा दिखाई देता है। अभी तक हम मुख्य महल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए हैं। लगभग पिछले दरवाजे से 1 किलोमीटर चलने पे ये आगे का दरवाजा हमारे सामने आएगा। इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करने के बाद हम मुख्य महल में प्रवेश करेंगे। इस महल में आपको बहुत सारे अजूबे, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम किला था ये, और मध्ययुगीन भारत का सबसे ताकतवर और रहस्यमय किला है। अगर आप कभी औरंगाबाद आ रहे हैं तो ये किला जरूर देखें। यहाँ से आप सुंदर दृश्य देख सकते हैं जिससे संपूर्ण शहर हमें दिखाई देता। ये महल का दृश्य भी आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो एक गहरी खाई दिखाई देती है हमें, जिसमें पहले उस टाइम में मगरमच्छ रहा करते थे, और इसको पार करने के लिए आपको एक लकड़ी का पुल दिखाई देता है। ये अभी बनाया गया है, पहले यहाँ पे चमड़े का पुल हुआ करता था, और जैसे ही शत्रु आता था तो ये पुल खींच लेता था और शत्रु जो है वो इस खाई के अंदर गिर जाता था। यहाँ आगे बढ़ने पे हमें गहरी गुफाएं दिखाई देंगी जिनके अंदर बहुत ही अंधेरा रहता है, इसीलिए इनका नाम अंधेरी भी है। ये अपने आप में एक भूल भुलैया है। अगर शत्रु इतनी सारी मुश्किलों को पार करके यहाँ तक अगर पहुँच भी जाता था तो ये भूल भुलैया पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अभी हम इसके अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है और ये बिल्कुल भी दिन में भी आपको इसमें रोशनी दिखाई नहीं देगी। इसे भूल भुलैया कहा जाता है। अगर शत्रु इसके अंदर प्रवेश कर लेता था तो ऊपर आग जलाई जाती थी और इसके अंदर दम घुटने से ही शत्रु मर जाता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम अंधेरा है।
बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं यहाँ पे। इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें बहुत सारी तोपें भी दिखाई देंगी वहाँ पे। यहाँ पे मोबाइल की टॉर्च जलाकर ही हम अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप ये देख पाओगे कि ये जो भूल भुलैया है ये पूर्णतः पहाड़ों को काट कर बनाया गया। ये यादवकालीन किला है। अब शायद हम इस भूल भुलैया से बाहर आ चुके हैं। थोड़ा सा और चलना पड़ेगा हमें। देखे कभी वो जो मुझे खुशबू में इतने नहीं, मैंने तरीके सौ आज़माए जाके उसे ना कुछ बोल पाए। सन 1326 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। हालांकि वो अपनी योजनाओं में सफल नहीं हुआ और बाद में वापस उसे अपनी राजधानी दिल्ली ले जानी पड़ी। घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते में है उसका घर। कल जो मिले और ये एक और उससे ऊंचा स्थान है जहाँ से आपको बहुत अच्छा मौसम और बहुत अच्छी हवाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी। मौसम वैसे भी यहाँ का बहुत अच्छा रहता है। और हम शहर से काफी ऊंची जगह पर पहुंच चुके हैं। ये चारों तरफ का यहाँ का विहंगम दृश्य। शायद मिले कुछ खबर घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते में है उसका घर। अब हम इससे और ऊपर की चढ़ाई करते हैं मुख्य महल में पहुंचने के लिए। यहाँ तक आते आते हम बिल्कुल थक चुके हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा मुख्य महल। बहुत ही शानदार जगह है घूमने के लिए और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ से आपको पूरा शहर दिखाई देगा। और अब हम पहुंच चुके हैं मुख्य महल में, जहां पर ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि राजा महाराजा जो थे वो गर्मी के दिनों में यहाँ पे
आते थे, क्योंकि ये शहर में सबसे ऊंची जगह थी। यहाँ पे अच्छा मौसम और ठंडी हवाएं उनको मिलती थी। ये बहुत ही शानदार यहाँ पे स्थापत्य कला है, आप इस पे देख पा रहे होंगे। और ये एक गणेश जी का मंदिर भी बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले नए स्थान के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।